वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्या ब्रिज। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं सार्थक अंक और कोटिमान के बारे में। सार्थक अंक क्या होता है और कोटिमान क्या होता है, और सार्थक अंक में ये हम लोग सीखेंगे कि बार बार जब हम अलग अलग वैल्यू लेते हैं तो सार्थक मान बार बार हम कभी एक संख्या तक लेते हैं, कभी दो संख्याओं तक लेते हैं, कभी तीन संख्याओं तक लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये सार्थक मान हर संख्या के लिए क्यों अलग अलग होता है, प्रत्येक गणना के लिए अलग अलग, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए सार्थक अंक के बारे में। सार्थक अंक के बारे में, सार्थक अंक इसे हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, सार्थक अंक क्या होता है। जब किसी भौतिक राशि को मापा जाता है, ये चैप्टर हम लोग मापन ही पढ़ रहे हैं तो मापन में मापन की ही बात की जाएगी। तो जब किसी भी भौतिक राशि को मापा जाता है तो मापने में कुछ किसी न किसी भौतिक यंत्र का उपयोग किया जाता है। जिस मापन यंत्र का उपयोग किया जाता है उस मापन यंत्र द्वारा दो संख्याएं परिकलित होती है, एक होता है विश्वसनीय और एक होता है संदिग्ध। तो किसी भी राशि के जितनी भी संदिग्ध और विश्वसनीय अंकों की संख्या होती है वही संख्या कहलाती है क्या, सार्थक अंक। ठीक है, आइए फिर लिखते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। थैंक यू। किसी भौतिक राशि के किसी भौतिक राशि के मापन में मापन यंत्र द्वारा प्राप्त विश्वसनीय अंक एवं तथा संदिग्ध अंकों की संख्या भौतिक राशि का सार्थक अंक कहलाता है। कहलाता है। ठीक है, भौतिक अंक का सार्थक अंक कहलाता है। जितनी संख्या होगी वही इसकी क्या कहलाएगी, सार्थक अंक कहलाएगी। जैसे मान लेते हैं कोई राशि है 4.32, ये हमने कोई राशि मान ली, इतना सेंटीमीटर कोई डिस्टेंस मान ली, है ना, कोई डिस्टेंस मान ली, और इसको मानने के बाद इसको माना तो यहाँ पे कौन सा संदिग्ध है, संदिग्ध अंक किसे कहते हैं। इसमें दो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, एक विश्वसनीय अंक और एक संदिग्ध अंक। आपको समझ में ये आ रहा होगा कि इन अंकों में क्या बात है कि कौन सा अंक संदिग्ध कहा जाएगा और कौन सा अंक विश्वसनीय अंक कहा जाएगा। तो देखिए, जब हम मापन लेते हैं किसी पैमाने पे, अगर हम मापन लेते, जैसे मान लीजिए कि यही है, ठीक है, तो यहाँ पे तो हम माप एक ये किसी न किसी लंबाई का ही मात्रक है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई लंबा रॉड है, इसकी डिस्टेंस हमारे 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी बात को अगर हम किसी दूसरे के द्वारा मापन के लिए दे दें, है ना, किसी दूसरा प्रेक्षण या तीसरा प्रेक्षण लेते हैं तो इसके मापन में कुछ न कुछ परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, कुछ न कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो जो अंतिम संख्या होती है, देखिए जो अंतिम संख्या है इसे हम संदिग्ध अंक कहते हैं। क्यों संदिग्ध अंक कहते हैं? कहने का कारण ये होता है कि यह मान परिवर्तित हो सकता है, इसमें कोई न कोई त्रुटि हो सकती है। मतलब जिस पैमाने पर कोई भी राशि मापी जाती है उस पैमाने का जो मान होता है उसे हम संदिग्ध कह सकते हैं।
ठीक है। तो इस राशि में, ये जो हमारी राशि है, इसमें 4 और 3 विश्वसनीय अंक कहे जाएंगे, विश्वसनीय अंक कहे जाएंगे। ठीक है। और 2 जो होगा ये संदिग्ध अंक होगा, संदिग्ध अंक होगा। और इस पूरी राशि का जो सार्थक अंक होगा, इस पूरी राशि का सार्थक अंक कितना होगा भाई? 1 2 3। कितनी संख्या है? 3 संख्या। पूरे अंक का सार्थक अंक क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा। ठीक है, 3 कहलाएगा। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है। कहेंगे किसी भौतिक राशि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भौतिक राशि के मापन में, भौतिक राशि के मापन में मात्रक परिवर्तित करने पर, मात्रक परिवर्तित ही लिखिए, मात्रक परिवर्तित करने पर सार्थक अंक अपरिवर्तित होता है, अपरिवर्तित रहता, यह बदलता नहीं। जैसे मान लीजिए ये हमारा है, ये हमारी राशि है, हम जानते हैं कि इतना है। इसका अगर हम वो लेते हैं, इसी राशि को 3.2 सेंटीमीटर है ना, इसी को हम अगर माइक्रोमीटर में लेते हैं, ये हो जाएगा 43200। ये हमारा माइक्रोमीटर होगा, ये हमारा माइक्रोमीटर होगा। तो क्या यहां पर भौतिक राशि जो हमारा सार्थक मान होगा, क्या यह परिवर्तित होगा? नहीं। क्यों नहीं परिवर्तित होगा? क्योंकि हम इसको कोटिमान में लिखेंगे, 10 के घात में व्यक्त करेंगे, 4.32 इंटू 10 टू द पावर कितना? 4। तो यहां पर भी इसका जो सार्थक अंक होगा वो कितना होगा? 3 होगा। ठीक है। अभी कोटिमान हम लोग पढ़ेंगे, है ना। कोटिमान होता है मतलब किसी संख्या को 10 से घात में व्यक्त करना, कोटिमान कहलाता है। ठीक है। और उसमें भी एक और स्ट्रैटेजी होती है, उसे हम आपको बता देंगे। ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि अगर इसके मात्रक को परिवर्तित कर दे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सेंटीमीटर में था और हमने इसको किसमें बदल दिया? माइक्रोमीटर में। तो यहाँ पे इसका सार्थक अंक जो है वो नियत रहने वाला है। 3 सार्थक अंक यहाँ पे भी था, 3 सार्थक अंक यहाँ तक। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलिए आगे चलते हैं, सिग्निफिकेंट वैल्यू पे। इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु पर हम लोग चर्चा कर लेंगे, है ना। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु होंगे, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। 2-4 पॉइंट्स होंगे। पहली पॉइंट इसमें आती है शून्यता। पहली पॉइंट हमारी आती है शून्यता। ठीक है। कहेंगे सभी शून्यता सार्थक अंक होते हैं, मतलब अगर आपको दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ये संख्याएं आपको दिख रही हैं तो जितनी ये संख्याएं होंगी ये सभी की सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? सार्थक अंक कहलाएंगे। ठीक है। लेकिन इसमें दूसरी पॉइंट होती है, देखिए इसमें शून्य नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन यदि शून्यतर के मध्य, शून्यतर के बीच में शून्य स्थित हो, शून्यतर के बीच में स्थित शून्य सार्थक अंक होता है, सार्थक अंक होता। जैसे यहां पे अगर देखें तो हम 2 5 7 9 ऐसे कोई संख्या नहीं, ये संख्या दिख रही है आपको 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है। तो यहाँ पे सार्थक अंक कितना होने वाला है भाई? यहाँ का सार्थक अंक होने वाला है 7। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए 0 1 2 3 4 5 ऐसे दिया,
यहाँ पे सार्थक अंक कितना होगा, 5 ही होगा, शून्य सार्थक अंक मिल जाएगा। ठीक है, और अगर यहीं पे 1200 दे दिया गया तो भी यहाँ पे सार्थक अंक कितना होने वाला है, 2 ही होने वाला, 1 और 2 होने वाला है। ठीक है, 1 और 2 बस 2 ही होने वाला है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यही 102 1002, अगर हम 1002 लगते हैं तब यहाँ पे इसका सार्थक मान क्या होगा। देखिए ये हमारा शून्यतर है, ये भी शून्यतर है, ये जो दोनों शून्य है ये शून्यतर के मध्य स्थित, जब शून्यतर के मध्य आते हैं तो यहाँ पे ये सार्थक अंक भी दिया जाता है। यहाँ पे सार्थक अंक होने वाला है 1 2 3 4, यहाँ पे इसका सार्थक अंक हो जाएगा 4। ठीक है, अगला देखें, देखिए एक और देख लेते हैं 2.04, इसका सार्थक अंक कितना होगा भाई, इसका सार्थक अंक होने वाला है 3। ठीक है, एक कोई और देखते हैं 0.2.000003, कितना होगा 1 2 3 4 5, सार्थक अंक कितना होने वाला है 5। ठीक है, चीज समझ में आ रही है आपको, कोई दिक्कत है यहाँ पे, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा हम देखते हैं पूर्व शून्यता, पूर्व शून्यता। अगर मान लीजिए दशमलव के पूर्व शून्यता है 0.0000523, अगर ऐसे कोई मान दिया जाए तो ये जो दशमलव के पूर्व शून्यतर है, ये जो दशमलव है, दशमलव के बाद 2 जीरो है, उसके बाद ये शून्यतर है, तो हम क्या देंगे यहाँ पे इसका जो मान होने वाला है सार्थक अंक 3 होगा। ये जो दोनों संख्याएं होंगी, ये जो दोनों शून्य होंगे, ये इनके अगर मध्य स्थित होंगे, शून्यतर के मध्य स्थित होंगे, मतलब 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के मध्य अगर शून्य स्थित होगा तब जाकर के यह कहलाएगा, क्या है, कहलाएगा सार्थक अंक गिना जाएगा। लेकिन अगर 1 से 9 तक की संख्याओं के मध्य अगर शून्य स्थित नहीं है तो ये सार्थक अंक नहीं कहा जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, जिस तरीके से हम यहाँ पे कह रहे थे, यहाँ पे कितना होने वाला है। ठीक है, चौथी पॉइंट हम लोग देखेंगे, चौथी पॉइंट, ऐसी मापित राशि जिसमें शून्य, सॉरी, जिसमें दशमलव नहीं है, दशमलव नहीं, ऐसी मापित राशि जिसमें दशमलव नहीं। अब देखिए यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे देखिए ये चीज है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे भी हम बात करें, समझिएगा बात, अगर जैसे मान लो यहाँ पे हम 1200 लेंगे, 1200 लिया है वहां पे, यहाँ पे है ना 1200, तो इसमें दशमलव नहीं है, तो दशमलव नहीं है, यहाँ पे दशमलव नहीं है। ठीक है, तो इसका सार्थक अंक होने वाला है कितना, 2। कैसे होगा भाई, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 1.2 × 10⁻3, यहाँ पे सार्थक अंक होने वाला है 2। ठीक है, यहाँ पे सार्थक अंक होने वाला है 2। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3000 दे दिया गया, 30,000 दे दिया गया, 1 2 3 4 5 इतना दे दिया गया, तो यहाँ पे भी इसका मान होने वाला है कितना, एक ही साथ, इसका सार्थक अंक एक ही होने वाला है। ठीक है, इसका सार्थक अंक एक ही होने वाला है। लेकिन अगली पॉइंट में हम लोग देखेंगे, लेकिन अगली पॉइंट देखेंगे, अगली पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है ना, सारे पॉइंट नोट करते रहिएगा आप लोग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से 1 से 2 नंबर, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है नीट में और जेईई मेंस में भी। ठीक है, इसलिए इंपोर्टेंस है यहाँ पे, कहेंगे ऐसी मापित राशि जिसमें दशमलव उपस्थित हो, तो शून्य भी सार्थक अंक हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दें 3.000। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, यहाँ का सार्थक अंक कितना होने वाला, क्या एक सार्थक अंक हुआ, नहीं, 1 2 3 1 4, इसका सार्थक अंक होगा 4, इसका सार्थक अंक होगा 4। अगर मान लीजिए
यहाँ पे दे दिया 2.80, इसका सार्थक अंक होगा कितना? 3। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे हो गया 2.0350, इसका सार्थक अंक 1 2 3 4 5, इसका सार्थक अंक होने वाला 5। ठीक है, इस तरीके से आप चीजें समझ सकते हैं। ये 5 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, जो सार्थक अंक को समझने में आपको मदद करता है। ठीक है, सार्थक अंक, अब हम एक सार्थक मान भी निकालते हैं। ठीक है, इसी पे देख लेते हैं सार्थक मान को, सिग्निफिकेंट वैल्यू को देख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ये तो सार्थक अंक हो गए, सिग्निफिकेंट वैल्यू देख लेते हैं। सिग्निफिकेंट वैल्यू, सिग्निफिकेंट मान वैल्यू कहते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या होती है? अब यहां पे होता ये है कि यदि दशमलव के बाद की संख्याएं 5 से बड़ी हो तो उसका एक अंक आगे की संख्या में जुड़ जाता है, परंतु संख्या 5 से छोटी हो तो कोई मान नहीं जुड़ता है। ऐसे समझ लीजिए, जैसे प्रकाश की चाल हम लेते हैं, प्रकाश की चाल जो एग्जैक्ट होती है वो हम आपको बताते हैं, 29 97 92 458 मीटर पर। लेकिन इसका जो मान लिया जाता है वो पहले तो ये रखा जाता है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जीरो दिखाता था कि ये जो मान है ये एक्यूरेट नहीं है, ये कहीं ना कहीं से प्राप्त किया गया। लेकिन आज के समय में इस जीरो को हटा करके किताबों में डायरेक्ट इतना दे दिया जाता है, इसको एक्यूरेट रखा जा रहा है 3 × 10⁸ मीटर। लेकिन इतना होता नहीं है, प्रकाश की चाल इतनी होती है। ठीक है, देखिए इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं 2.997248। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पे दशमलव है तो कितना दशमलव है? 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 58 ना, 58। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 हमने दशमलव खिसका है तो यहाँ पे 10 के पावर कितना? 8। ये हो गया। अब देखिए, क्या ये संख्या 5 से बड़ी है? जी हाँ बड़ी है। तो क्या इसका एक अंक इसमें जुड़ेगा? जी हाँ जुड़ेगा। 997924 एक जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 6 × 10⁻⁸ कितना हो गया? 8। क्या ये संख्या एक बड़ी है, 5 से बड़ी है? जी हाँ बड़ी है, इसलिए 99792 ये कितना हो जाएगा? 5 × 10⁸। ठीक है, अब क्या ये 5 है? ये 5 हो या 5 से बड़ी है? तो कह देंगे 2.9979, एक जुड़ेगा कितना हो जाएगा? 3 × 10⁻⁸ कितना हो गया? 8। ठीक है, लेकिन 2.997, क्या ये संख्या 5 से बड़ी है? नहीं। जब 5 से बड़ी नहीं है तो इसका एक अंक अगली संख्या में नहीं जुटेगा, ये डायरेक्टली वही संख्या बता देंगे। कितना हो जाएगा? 10⁸। अगला देखते हैं 2.99। अब देखिए ये संख्या 5 से बड़ी है, इसका एक अंक इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 × 10⁻⁸ कितना? 8। यहाँ पे जब 2 पॉइंट, अब देखिए ये भी बड़ी है संख्या 5 से, तो यहाँ पे 9, इसका एक इसमें जुड़ेगा कितना हो जाएगा? 9 1 10 क्वेश्चन हासिल बचा कितना? 1 और 9 1 10, तो 0। और यहाँ पे कितना हो गया? 10 के पावर कितना हो गया? 8। तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि प्रकाश की चाल इतना ना होकर के प्रकाश की चाल इतनी होती है, लेकिन
इसके जो सार्थक अंक हो, सार्थक मान होता है, सार्थक मान हम इतना निकाल लेते हैं। तो क्या अगर सार्थक अंक लेना हो, प्रकाश की चाल का सार्थक अंक लेना हो, तो कितना माना जाएगा? आपके हिसाब से कितना होगा जरा बताइए तो। अब इस हिसाब से अगर 3.0 है तो सार्थक अंक 2 माना जाएगा। अगर सिर्फ 3 है सार्थक अंक 1 माना जाता है। और अगर प्रकाश की चाल अगर इतनी मानी जाए तो 2, 4, 6, 8, 9 सार्थक अंक यहाँ पे इसके लिए 9, इसके लिए 2 और इसके लिए 1। तो एक ही मान के लिए सार्थक मान, सार्थक अंक की संख्या हो गई प्रकाश की चाल के लिए ही, देखिए परिवर्तित हो गई। तो यहाँ इसके लिए 9 हो गई, यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पे 1 हो गई। ठीक है, तो आप, मैं आशा करता हूं कि आप हमारी चीजों को, मेरी बताई गई बातों को रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, लगभग रिलेट कर पा रहे हो। अगला हम लोग देखते हैं, अगली जो टॉपिक है वो हमारी होगी सिग्निफिकेंट, जिसे हम लोग कहते हैं कोटिमान। सिग्निफिकेंट तो हो गया कोटिमान। कोटिमान को कहा जाता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता क्या है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहेंगे किसी भौतिक राशि या किसी संख्या, ऐसे संख्या लिखिए, किसी संख्या के मान को 10 की घात 10 की घात में व्यक्त किया जाए तो 10 की घात कोटिमान कहलाता है। कोटिमान कहलाता, ठीक है। माना कोई राशि मान लेते हैं, कोई राशि है कितना, a गुणे 10 के पावर कितना है b। तो कोटिमान क्या होगा भैया? कोटिमान हमारा होगा कितना? ठीक है। लेकिन अगर यही राशि, अभी हमने बात की, यही राशि अगर a का मान, यदि a का मान 5 से छोटा है, सॉरी 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो इसके लिए a गुणे 10 के पावर b का कोटिमान होगा कितना? कोटिमान कितना होगा? b होगा। लेकिन यदि a का मान 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो इसके लिए मान होगा a गुणे 10 के पावर b का जो कोटिमान होगा, इसको हम इतना लिख सकते हैं 10 के घाते b प्लस 1। ठीक है, इसका कोटिमान हो जाएगा कितना? इसका कोटिमान कितना हो जाएगा? b प्लस 1। क्यों? क्योंकि जब 10 से इसका मान ज्यादा होगा ना, तो इसका हम नियर अबाउट ले लेंगे कितना? 10 टू द पावर, जब संख्या का मान देखिए एक होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये संख्या है। तो अगर किसी संख्या का मान 5 से छोटा है, अगर 5 से क्या है? छोटा है, तो 5 से छोटा है तो इसका मान वही लिया जाएगा जो संख्या है। लेकिन अगर इसका मान इस रेंज में आता है, तो इसका मान 5 न मान करके इसका कोटिमान 10 ले लिया जाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 कितना? 15 मीटर होता है, 15 मीटर। अब ये जो मान है, ये जो a का मान है, यही a का मान है, ये a का मान लगभग 10 के बराबर है, 9 से भी बड़ा है ना। 9 और 10 के बीच में इसका मान आ रहा है। इस कारण से इसको हम लोग लिख लेते हैं 10 के पावर 16 लिख लेते हैं। ठीक है, 10 के पावर 16 लिख लेते हैं, 16 लिख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या देते हैं? अच्छा, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6
0.0 5.9 समथिंग होता है। 5.9 इंटू 10⁻²4, ठीक है। जब 24 होता है तो ये 5 से इसका मान बड़ा है तो इससे हम 10⁻25 kg लिखते हैं, ये इसका मान होता है, ठीक है। अच्छा एक और देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है भाई? 9.1 इंटू 10⁻31 होता है, होगा ना। तो इसमें ये जो मान है, ये जो मान है बताइए तो कितना है? 5 से बड़ा है। जब 5 से ये मान बड़ा है तो इसका मान हम लोग ले लेंगे कितना? 10 गुणे कितना हो जाएगा? 10⁻31 10⁻30, इसका द्रव्यमान है। बात समझ आ रही है? बोलिए, क्या बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत है? कोटिमान आपको समझ में आ रहा होगा 1/1, है ना। तो कोटिमान अगर कोई, अच्छा एक चीज और है, अगर मान लीजिए कि कोई मान है 500, सॉरी 600 दिया हुआ है, इसे हम लोग लगभग लिख सकते हैं कितना? 10⁻3 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए 6 इंटू 10⁻12 तो लिखेंगे। ये जो मान है ये 5 से बड़ा है, इसे हम लिख देंगे 10⁻3, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही मान 400 है, अगर यही मान 400 है तो हम इसका कोटिमान 10⁻2 ही रखेंगे, ये रखेंगे, ये कोटिमान है। इसका कोटिमान 400 का कोटिमान इतना है और 600 का कोटिमान इतना है। देखिए ये डिफरेंस होता है, ये बात याद रहे, दिमाग में बनी रहे आपको, ठीक है। अगर मान लीजिए ये है, इससे हम लिखेंगे 4 इंटू 10⁻2, ये मान 5 से कम है, तो 5 से कम है तो इसका कोटिमान 10 की घात 2 होगा। देखिए इसका कोटिमान 10⁻3 होगा, ठीक है। उसी तरह इसका 10⁻25 होगा, यहाँ पे 10⁻16, 10⁻15 को हमने 16 तक किया, यहाँ पे 10⁻31 को कितना? 10⁻30, ठीक है। तो आई होप आप रिलेट कर पा रहे होगे चीजों को, ठीक है। आइए एक चीज और देखते हैं, सार्थक मान के ही बारे में, सार्थक अंक के बारे में ही देखते हैं थोड़ा सा। सार्थक अंकों का गुणा, गुणा जो कि होता है ना, जो राशियां होती हैं उनका, उनके मापन में गुणा और भाग भी होता है, जोड़ और घटाने भी होते हैं, तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। इसकी हेडिंग होगी हमारी गुणन, गुणन एवं तथा विभाजन, गुणन तथा विभाजन में सार्थक है। गुणन तथा विभाजन में सार्थक है, ठीक है। यदि गुणन हम करते हैं या विभाजन करते हैं तो मिनिमम कितनी संख्या का उपस्थित होना जरूरी है? 2 संख्या। अगर 2 संख्याएं नहीं होंगी तो उनका गुणन हो ही नहीं सकता, ना डिवीजन हो सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, देखेंगे क्या दोनों भौतिक राशियों, दोनों भौतिक राशियों में गुणा या भाग द्वारा प्राप्त, भाग द्वारा प्राप्त परिणाम या कह सकते हैं मान भी कह सकते हैं, परिणाम मान में उतने ही सार्थक अंक होंगे, उतने ही सार्थक अंक होंगे जितना कि मूल अंक के न्यूनतम, क्या इसलिए न्यूनतम मूल अंक, न्यूनतम मूल अंक का सार्थक अंक हो, सार्थक अंक हो, सार्थक, ठीक है। जैसे देखिए
एक हम लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। किसी खेत, कोई खेत हो, किसी खेत की लंबाई, किसी खेत की लंबाई 1.3 एवं चौड़ाई, एवं चौड़ाई 1.25, कितना 1.25 मीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए लंबाई हमारी कितनी हो गई, यल का मान कितना है 1.3, सार्थक अंक भाई, सार्थक अंक कितना है इसका 2, वृत्त कितनी हो गई 1.25, इसका सार्थक कितना हो गया 3। अब ये जो हमारी है ये मूल अंक है, यही मूल अंक है। देखिए जो मान दिया गया उसे मूल अंक कहते हैं, ये हमारा मूल अंक है। और इस मूल अंक का जो न्यूनतम सार्थक अंक है वो कितना है 2। तो जब इसका हम क्षेत्रफल निकाल रहे होंगे तो इस उसका जो मान आएगा वो हम उसका मूल अंक, इसका मूल अंक 2 है तो उसका भी मतलब सार्थक अंक 2 है तो उसका भी सार्थक अंक जो हमारा परिणाम होगा उसका सार्थक अंक 2 अंक होते हैं। ये देखते हैं कैसे, ए बराबर होगा एल इंटू कितना बी, यहाँ पर 3.1 इंटू कितना 1.25, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई करिए, 13 25 65 को कितना 6, 13 दुना के 26, 26 और 5 65 को 5 हासिल बचा 6, 13 दुना 26, 26 से 32 को 2 हासिल बचा 3, 13 कम 13, 13 3 16, 16 1 2 3 3 एक पे दशमलव लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितने अंक है भैया, इसका मूल अंक का सार्थक अंक कितना है 2, तो यहाँ पे भी सार्थक अंक कितना लेंगे 2। ए का मान हमारा होने वाला है, ए का मान प्राप्त होगा 1.6 न कि 25 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये इसका सार्थक अंक प्राप्त होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। अगला देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, कोई वस्तु 15 सेकंड में 15 सेकंड में 52.556 है ना 6 मीटर की दूरी तय करता है, वस्तु की चाल ज्ञात कीजिए, वस्तु की चाल ज्ञात कीजिए। आप कह रहे हो सर ये क्या सवाल पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्या सवाल नहीं, हमारा मतलब है बस मीन समझने का, सार्थक अंक है ना। तो क्या 4 बराबर कितना होता है भाई, दूरी बटे में समय, बी बराबर कितना हो जाएगा, दूरी कितनी हमारी है अच्छा एक बात और है, टी का मान दे दिया है 15.0, सार्थक अंक कितना हो गया 1 2 3, कितना सार्थक अंक हुआ बोलिए, कितना सार्थक अंक 3। यहाँ पे 5256 कितना सार्थक अंक 4, ये मेरी डिस्टेंस हो, ठीक है। तो कहेंगे 5256 अपन कितना 0, बी का मान कितना हो जाएगा, इसको हम जब डिवाइड करेंगे 3.504 आने वाला है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अच्छा अब आप ये देख पा रहे होगे इतना मीटर पर सेकंड आ रहा है, तो यहाँ पे इसका सार्थक अंक कितना है 3, इसका सार्थक अंक 4, तो मान कितना लेने वाले हैं, हमारी ये एक्यूरेट वैल्यू हो जाएगी 3 अंक 3.50, बस यही हमारा मान हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ये बात याद रहे कि जो हमारा न्यूनतम अंक होगा, ये देखिए इसका न्यूनतम अंक कितना है 2 है ना, ये मूल संख्या है, मूल अंक है, और इसका न्यूनतम सार्थक अंक 3, 4 नहीं लेंगे 3 लेंगे। अच्छा एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लास्ट है, फिर उसके बाद अगला करेंगे ना। ऐसे एक और देख लेते हैं छोटा सा, एक और देख लेते हैं, तीसरा, किसी कमरे की लंबाई, किसी कमरे की लंबाई 6.2 एवं चौड़ाई 6.2 लंबाई है ना, चौड़ाई लंबाई से लिखते हैं लंबाई, ठीक है।
6.2 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई 3.41 3.41 मीटर है। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल सॉरी क्षेत्रफल ज्ञात, ठीक है। अच्छा, क्या हो जाएगा क्षेत्रफल भाई? लंबाई कितनी दे रखी है? यल बराबर कितना देखा है? 6.2। सार्थक अंक कितना होगा? 2। ब्रिज कितनी दे रखी है? 3.41। इसका मान कितना होगा? इसका सार्थक कितना होगा? 3। ठीक है, तो कहेंगे ए बराबर यल इंटू बी, यल इंटू बी 6.2 इंटू 3.41। अच्छा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 142, इतना आने वाला है। तो जब इसका सार्थक अंक 2 है और इसका सार्थक अंक 3 है, इसका मान कितना आ रहा है? इसका मान आ रहा है 5। सार्थक अंक इसका 5 आ रहा है। तो हमें चाहिए कितने अंक तक? 2 अंक तक। इसका मान हमारा हो जाएगा कितना? 21 मीटर स्क्वायर। यही हमारा क्षेत्रफल होगा। आगे का हम तीनों अंक छोड़ देंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा नियमित कर देंगे। बताइए, बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है यहाँ पे? कोई डाउट नहीं। तो आई होप आपको सार्थक अंक तो बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। यही काम हम लोग गुणन में करेंगे। एक चीज और देखते हैं। गुणन तो हो गया, अब हम लोग देख लेते हैं संकलन और व्यकलन। संकलन और व्यकलन, संकलन एवं व्यकलन में सार्थक अंक। संकलन और व्यकलन में सार्थक, संकलन और व्यकलन में भी यही चीज होती है, सेम चीज होने वाली, और कुछ ज्यादा होने वाला नहीं। जैसे मान लीजिए, मैं मार्कर थोड़ा नहीं पा रहा यार। जैसे मान लीजिए कि 2-3 राशियां दे दी, हम ले लेते हैं। एक राशि है ए बराबर दे दिएगा 2.321, दूसरी राशि देगी बी बराबर 0.32532, इतना रखिए। सी बराबर दे दिएगा कितना? 3.1, ठीक है। अब इसका हमें जोड़ना है, इससे हमें जोड़ना है। तो जोड़ना है, क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी। इसका सार्थक अंक याद रहे, इसका सार्थक अंक कितना है? 4। इसका सार्थक अंक कितना है? 2। इसका सार्थक अंक कितना है? 2, ठीक है। इसका सार्थक अंक 2 है, तो हम जो मान लेंगे वो 2 अंक तक ही लेंगे जो मान आएगा। देखिए 2.321 प्लस 0.32 प्लस 3.1, जोड़े कितना हो जाएगा? 1 2 2 4 3 3 3 9 और 2 और इसमें 1 और 2 2 2 4 3 2 2 6 and 7 और 3 2 5, इतना आएगा, ये मान आएगा। तो ये तो माना गया, ये मान लीजिए मीटर है, ये सब मीटर में है, ये कोई लंबाई है मीटर में। तो इसका एग्जैक्ट मान कितना होने वाला है? तो ये जो छोटा मान है, इसका सार्थक अंक कितना है? 2। तो सब सार्थक अंक 2 है, तो इसका मान हम ले लेंगे कितना? इतना मीटर। ये तो संकलन हो गया। अगर हम व्यकलन की बात करें, व्यकलन में भी अगर देखें, तो अगर मान लीजिए कि a माइनस बी करें, a माइनस बी, तो 2.321 माइनस 0.32 हो जाएगा। जब सब्सट्रैक्ट करेगा 2 पॉइंट कितना आएगा? 001, इसका मान आने वाला है। तो इसका सार्थक मान कितना है? 2 है। तो जब सार्थक मान 2 है, तो इसका सार्थक मान 2 है, तो हम इसका मान लेंगे 2.0 मीटर। बात समझ आ रही? तीसरा देख लेते हैं, a माइनस सी कर लेते हैं। कितना आ जाएगा भाई? 2.321 माइनस 3.1, ठीक है। ये तो उल्टा हो गया, ऐसे कर लेते हैं, c माइनस ए कर लेते हैं। 3.1 और माइनस 2.321, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? देखिए, इसको हटाएंगे, ये कितना आएगा? 10 में से 1 जाएगा 9, और यहाँ पे फिर यहाँ पे बचेगा 9, तो 7 बचेगा, और यहाँ से एक 80 यहाँ पे चला जाएगा, तो कितना बचेगा? 10 10 में से 7 जाएगा तो ना
3.0। ये c माइनस a का मान इतना आएगा और मिनिमम सार्थक अंक कितना होने वाला है 2। तो यहाँ पे इसका मान आएगा c माइनस a का मान आएगा 0.37। ठीक है, 0.37। तो आई होप आपको संकलन और व्यकलन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई त्रुटियां आपको समझ में नहीं आ रही। ठीक है, तो इस चैप्टर का मापन मात्रक और त्रुटि विश्लेषण के चैप्टर का आज इसी में संबंध में समापन होता है। ठीक है, ये इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक थी और आई होप आपको 1 बाय 1 सारी टॉपिक्स बहुत अच्छे समझ में आई है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, विधि विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए विद्यादीक्ष। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद्यादीक्ष। ओके।